डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 5th और चैप्टर 5th का नेम है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी चैप्टर की इंट्रोडक्शन है वो कहाँ से स्टार्ट है? वो स्टार्ट है आपकी 2 और 3 एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि आप चैप्टर के साथ कनेक्ट हो पाओ। तो जो फर्स्ट नंबर पर एक बॉक्स है, आपको उसके अंदर जो है एक स्टोरी बताई गई है। स्टोरी में है हेबन और उसके बा, मतलब ये जो उसके फादर साहब हैं वो उसके साथ हैं। तो हेबन अपने बा के साथ गुवाहाटी आते हैं, ठीक है। तो वहां पर वो देखते हैं कि वहां पे जो घर हैं वो मूव कर रहे हैं, ठीक है, कि वहां पर जो घर हैं वो मूव कर रहे हैं। तो वो अपने बा को कहता है कि ये घर मूव कैसे कर रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि एक किचन है और वो किचन बहुत सारे घरों को खींच के लेके जा रही है और लोग उसके अंदर आ रहे हैं जा रहे हैं। तो ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि घर जो है चलते फिरते घर हैं यहाँ पर गुवाहाटी में? वो क्या है, वो काफी रिमोट एरिया से आते हैं दोनों। तो जो देन उसके बाद एक और एग्जाम्पल लिया गया जिसमें ये बताया गया पिन से लेकर बिल्डिंग्स तक, शिप तक, हर एक चीज जो है वो किस चीज की बनी हुई है? मिनरल्स की बनी हुई है। और ये जो मिनरल्स है इसके बिना तो लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती। इवन कि जो हमारा टूथपेस्ट होता है ना, उसके अंदर भी काफी सारे मिनरल्स होते हैं, लाइक सिलिका, लाइमस्टोन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, माइका। तो इस तरीके के क्या है, मिनरल्स जो है हमारे टूथपेस्ट के अंदर मिले होते हैं। और इन्होंने एक चीज और बताई है कि इवन हमारी बॉडी के अंदर भी 0.3% जो मिनरल है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, आयोडीन। तो इस तरीके से क्या है, ये मिनरल्स जो है हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं 0.3%। उसके बाद आपका जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है मिनरल्स के साथ, कि व्हाट इज मिनरल्स। पहला ही जो आपका टॉपिक है वो आपका यही दिया गया कि मिनरल क्या होता है। तो जो जियोलॉजिस्ट हैं वो डिफाइन करते हैं कि मिनरल्स क्या होते हैं। बट उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जियोलॉजिस्ट और जियोग्राफर के अंदर जो है डिफरेंस क्या है। तो यहां आपको बताया गया है कि देखो, जो जियोग्राफर्स होते हैं वो क्या है, वो पूरे मतलब कि क्या है, अर्थ की स्टडी करते हैं, पूरे अर्थ की स्टडी करते हैं। उसके अंदर ये जो मिनरल है ना, ये सिर्फ एक पार्ट है, ये सिर्फ एक पार्ट है उनकी स्टडी का, ठीक है। वो ओवरऑल स्टडी करते हैं अर्थ के ऊपर जो भी चीजें एग्जिस्ट है। देन उसके बाद जो जियोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक जो भी चीज की, जैसे कि मिनरल्स की स्टडी कर रहे हैं तो वो मिनरल्स के ऊपर ही स्टडी करेंगे, डेप्थ स्टडी करते हैं, ठीक है। तो वो होंगे आपके जियोलॉजिस्ट। तो जियोलॉजिस्ट जो है वो मिनरल्स को कैसे डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं मिनरल्स आर होमोजीनियस। जो मिनरल्स होते हैं ना वो होमोजीनियस होते हैं, मतलब कि आपको कोई मिनरल मिल रहा है, मान लो कि ये मिनरल है, इसके अंदर जितने भी ये क्या है, मतलब इसके जितने भी पार्टिकल्स होंगे ना, ये सारे के सारे आपस में क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे और एक जैसे ही होंगे नेचुरली। और ये जो मिनरल्स होते हैं ये नेचर की तरफ से ही हमें ऑकरिंग होते हैं, ठीक है, नेचर की तरफ से ही गॉड गिफ्टेड है। देन इसके बाद आ जाएगा नेचुरली ऑकरिंग सब्सिस्टेंस विद आ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। और इनका एक अंदरला जो स्ट्रक्चर होता है, अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर, वो भी डिफाइनेबल होता है, हम उसको भी डिफाइन कर सकते हैं। गोल्ड का अलग है, ठीक है, इसी तरीके से डायमंड का अलग है। तो ये अलग अलग तरीके से हम उसको डिफाइन भी कर सकते हैं उसके स्ट्रक्चर को। तो इस तरीके से यहाँ पे आपकी डेफिनेशन आ जाती है मिनरल्स की। मिनरल्स आर होमोजीनियस, फर्स्ट वर्ड आपको होमोजीनियस लर्न करना है। देन उसके बाद है नेचुरली अकरिंग, देन उसके बाद थर्ड है डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से आपकी डेफिनेशन मिल जाती है। यहाँ पे आपको कौन दे रहे हैं ये डेफिनेशन? आपकी जियोलॉजिस्ट। देन उसके बाद ये जो मिनरल्स होते हैं ना, हमें ये डायरेक्ट मिनरल्स ऐसे ही नहीं मिल जाते हैं। तो मिनरल्स जो होते हैं ना आर यूजली फाउंड इन ओर्स, ये हमें ओर्स के साथ मिलते हैं, ठीक है। ओर्स जो होते हैं, अभी ये ओर्स क्या होता है? अब देखो यहाँ पे बता रहे हैं द एक्यूमुलेशन ऑफ एनी मिनरल मिक्स्ड विद अदर एलिमेंट्स इज कॉल्ड और। अब ये जो और है, मिनरल क्या है? किसी ना किसी चीज, जैसे देखो हम गोल्ड का एग्जांपल लेते हैं, तो गोल्ड हमें डायरेक्टली नहीं मिल जाता, वो भी कितनी सारी उसके अंदर मिट्टी वगैरह और भी बहुत सारे जो है पार्टिकल्स उसके साथ जुड़े होते हैं। उसको वॉश करते हैं, काफी ज्यादा वॉश करते हैं, फिर जाके वो गोल्ड जो है हमारे सामने बारीक बारीक जो उसके कण है वो सामने आते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि जो भी मिनरल्स होते हैं वो हमें डायरेक्ट उसी फॉर्म में नहीं मिलते, वो हमें और के अंदर ही लिपटे हुए या और के अंदर ही मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका आ जाएगा ओर्स। देन इसके बाद आपको आ जाता है मोड्स ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स। अब ये जो मिनरल्स है हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, ऑकरेंस कहाँ कहाँ ये पैदा होते हैं, कहाँ से पैदा होते हैं। तो इस तरीके से ये 5 हमको इसकी कैटेगरी दे रखी है। सबसे पहले जो कैटेगरी है वो है इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। अब ये जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं, इनके अंदर से हमें काफी सारी मिनरल्स जो है वो हम ऑब्टेन करते हैं या हमें मिलती है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मिनरल्स में ऑकर इन द क्रैक्स एंड फोल्ड्स।
अब जो ये वाली जो रॉक्स है ना, इग्नियस और मेटामॉर्फिक जो रॉक्स हैं, मतलब कि पहाड़ी एरिया लगा लो, उसके अंदर क्या होता है, क्रैक्स पड़ जाते हैं या उसके अंदर फॉल्ट्स होते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बताया, द स्मॉलर ऑकरेंस आर कॉल्ड वेन्स। अगर देखो ये मतलब कि आपकी रॉक है, अगर यहाँ पे अगर स्मॉल है, स्मॉल वे के अंदर अगर स्मॉल सी यहाँ पे क्या है, एक तरह से क्रैक है और उसके अंदर मिनरल पड़ा हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेन्स। अगर इसी रॉक के ऊपर जो आपका मिनरल है वो बहुत ज्यादा काफी सारी अमाउंट के अंदर इस तरीके से लार्जर ऑकरेंस होता है, यहाँ पे काफी सारे अमाउंट में आपको मिनरल मिल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लोड्स। ठीक है, अगर तो स्मॉलर ऑकरेंस है, अगर कम वे में मिल रहा है हमें, तो हम उसको क्या बोलेंगे, विंस। अगर ज्यादा अमाउंट में मिल रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, लोड्स। ठीक है, लार्जर ऑकरेंस और स्मॉलर ऑकरेंस। स्मॉलर ऑकरेंस मीन्स विंस और लार्जर ऑकरेंस मीन्स लोड्स। अब इसके बाद इसके एग्जाम्पल भी आपको दे रखे हैं, कॉपर है, जिंक है और लीड है। देन उसके बाद आ जाता है आपको सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर जो मिनरल्स हैं वो आपको बेड या फिर लेयर के वे में मिलते हैं। ठीक है, ऐसे लेयर्स बनी होती है, फिर उसके ऊपर लेयर है, फिर उसके ऊपर लेयर है, इस तरीके से क्या है, हमें लेयर्स के रूप में जो है मिनरल्स मिलते हैं। कहाँ से, सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर। देन उसके बाद आ जाता है आपको डीकम्पोज्ड रॉक। अब ये जो डीकम्पोज्ड रॉक्स होती हैं, इसके अंदर आपको क्या आ जाएगा, बॉक्साइट इज फॉर्म्ड बाय दिस वे। तो यहाँ से हमको क्या ऑब्टेन होती है, यहाँ से हम बॉक्साइट जो है गेन करते हैं। देन इसके बाद आपको फोर्थ नंबर पर आ जाता है एलुवियल डिपॉजिट्स। एलुवियल डिपॉजिट्स कौन से होते हैं, जिनको क्या है, पानी जो है क्रोडेड नहीं कर सकता, मतलब कि पानी उनको खींचकर नहीं लेकर आ रहा है, वहीं पर क्या है, वो मिट्टी के अंदर जमा हो जाते हैं। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, टीन है, ठीक है, तो वो उनको पानी ज़्यादा बहाकर नहीं ला पाता है, तो वो कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ा बहुत ही आगे आ पाते हैं, फिर वहीं मिट्टी के अंदर वो जम जाते हैं। तो इस तरीके से क्या है, आपको एलुवियल डिपॉजिट्स मिलते हैं। क्या क्या है इसके एग्जाम्पल, गोल्ड, सिल्वर, टीन। फिर उसके बाद है ओशियन वाटर। ओशियन वाटर के अंदर भी हमें काफ़ी सारे मिनरल्स मिलते हैं। द ओशियन वाटर कंटेन वास्ट क्वांटिटीज ऑफ मिनरल्स। इसमें तो बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी के अंदर हमको क्या मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। लाइक सॉल्ट, हम समुद्र के पानी से नमक बनाते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या है, मिनरल है। मैग्नीशियम है, ठीक है, बोरोमिन है, तो ये क्या है, ये सारे के सारे आपको क्या आ जाएंगे, ये आपके आ जाएंगे मिनरल्स। मोड ऑफ ऑकरेंस कि किस किस तरीके से हमको क्या है, मिनरल मिलते हैं। पहले इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स है, ठीक है, इसमें विंस और लोड्स करवाया आपको। देन सेडिमेंट्री रॉक्स है, इसमें बेड और लेयर के वे में आपको मिनरल्स मिलते हैं। देन डीकम्पोज के अंदर बॉक्साइट मिलती है आपको। देन एलुवियल के अंदर आपको गोल्ड, सिल्वर, टीन मिलता है। फिर ओशियन वाटर है, इसमें आपको सॉल्ट, मैग्नीशियम और बोरोमिन मिलती है। देन इसके बाद आपको आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। अगर हम मिनरल्स का क्लासिफिकेशन करते हैं तो 3 तरह के मिनरल्स होते हैं, ठीक है। पहला है मेटालिक, देन आएगा आपको नॉन मेटालिक, तीसरा आएगा आपको एनर्जी मिनरल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीड करेंगे आपका मेटालिक मिनरल। मेटेलिक मिनरल्स के भी आगे 3 पार्ट्स हैं। पहला है फेरस, दूसरा है नॉन फेरस और तीसरा है प्रीसियस, ठीक है। तो अब हम फेरस के बारे में पढ़ लेते हैं। फेरस मिनरल्स कौन से मिनरल्स होते हैं, द मेटेलिक मिनरल्स हैविंग आयरन कंटेंट आर कॉल्ड फेरस मिनरल्स। फेरस मिनरल्स वो होते हैं जिसके अंदर हमें आयरन मिलता है, लोहा मिलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फेरस मिनरल्स बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, आयरन ओर एंड मैग्नीज। आयरन ओर एंड मैग्नीज, अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। आयरन ओर के बारे में ये क्या बता रहे हैं, आयरन ओर इज द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जो इंडस्ट्रीज हैं, अब इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए क्या है, लोहा चाहिए, ठीक है, कच्चा लोहा, आयरन ओर, ठीक है, तो वो हमें वो किसके अंदर आएगा, आपका फेरस मिनरल के अंदर आएगा। 2 टाइप के आपको आयरन ओर बताए गए हैं आपकी बुक के अंदर। पहला है यहाँ पे आपको ये, हाँ जी, 2 टाइप्स के हैं। पहला है आपको मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट जो है एक फाइनेस्ट आयरन है, बहुत अच्छी क्वालिटी का ये क्या है, आयरन और होता है। देन इसके बाद क्या है, वेरी हाई कंटेंट आयरन अप 70%। इससे हमें इस आयरन और से, कच्चे लोहे से हमें क्या है 70% तक जो शुद्ध लोहा है वो मिल जाता है मैग्नेटाइट से। देन इसके बाद आ जाता है हेमेटाइट। हेमेटाइट भी क्या है, आयरन और है, इससे हमको क्या है 50 से लेके 60% तक आयरन कंटेंट जो है मिलता है। मतलब कि ये बेस्ट हुआ ना, इसमें हमें ज़्यादा आयरन मिल रहा है, ठीक है। मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, अगर दोनों में से अच्छी क्वालिटी पूछे तो किसकी है, मैग्नेटाइट की ज़्यादा अच्छी बेस्ट क्वालिटी है। देन इसके बाद है मेजर आयरन बेल्ट्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर मेजर जो है बेल्ट कौन कौन सी है जहाँ पे हमें आयरन मिलता है। उड़ीसा, उड़ीसा के अंदर आपका क्या है, मयूरभंज आ जाएगा, ठीक है। उड़ीसा के अंदर आपको क्या आ जाता है, मयूरभंज आ जाता है। जैसे कि देख लो, ये मैप के ऊपर दिया भी हुआ है आपको, ये उड़ीसा है, इसके अंदर मयूरभंज है आपको, जहाँ पे ज़्यादा आयरन और देखने को मिलता है। फिर उसके बाद आ जाएगा दुर्ग, ठीक है, ये आपका दुर्ग है छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है। देन उसके बाद बेलाडीला है।
देन उसके बाद कर्नाटका के अंदर बेलारी और कुदेरमुख, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अलग अलग जो ये मैं आपको बाद में करवाती हूँ साथ के साथ कि ये कैसे आपको मैप के ऊपर फिल करना है। पहले एक बार ये देख लेते हैं। एक तो उड़ीसा झारखंड बेल्ट है, दूसरा दुर्ग बस्तर जो है बेल्ट है आपको, देन बेलारी, फिर है चित्रदुर्ग और उसके बाद है चिकमागलुरु, देन उसके बाद है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है आपको ये सारी की सारी बेल्ट दे रखी हैं, बट बेल्ट के अंदर भी हमको स्पेसिफिक जगह जो है वो लोकेटेड करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी स्पेसिफिक जगह है जहां पर हमको आयरन मिलता है। देन उसके बाद आ जाएगा आपको मैग्नीज। अब देखो हमने यहाँ पे दो फेरस मिनरल के अंदर दो आ रहे हैं ना, आयरन और, अब हमने यहाँ पे पढ़ लिया सारा कहाँ कहाँ मिलता है ये भी पढ़ लिया। देन इसके बाद आ जाएगा मैग्नीज। अब मैग्नीज में देखो क्या बता रहे हैं, मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड फेरो मैग्नीज एलॉय। अब क्या है देखो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो मैग्नीज होता है ना ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है एक तरह से मिनरल हमारे लिए। क्यों? क्योंकि इसी से ही आगे स्टील बनती है। अब देखो स्टील के बिना तो बिल्कुल लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, सभी की सभी चीज़ें जो हैं स्टील की हैं, बर्तन भी स्टील के हैं। तो यहाँ पे और इन्होंने क्या बताया है कि जो फेरो मैग्नीज का मतलब यहाँ पे क्या है, एक तरह से ये जो आपने फेरस मिनरल पढ़ा है ना, फेरस, ये उसी का ही यहाँ पे फेरो दे रखा है, फेरो मैग्नीज। इसमें क्या है, लोहा और जो मैग्नीज है वो दोनों मिक्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है फिर आगे जो है आपकी स्टील तैयार करवाई जाती है। फिर इन्होंने ये बताया कि नियरली 10 kg जो है मैग्नीज को, मतलब कि उससे फिर आगे क्या बनता है, 10 kg अगर आपके पास मैग्नीज होगा ना तब कहीं जाकर आपसे 1 टन जो है स्टील आप तैयार कर सकते हो। 10 किलो आपके पास मैग्नीज होना चाहिए और तब आप क्या बनाओगे, 1 टन जो है आप स्टील तैयार कर सकते हो। देन मैग्नीज से और क्या क्या बनता है आपका, ब्लीचिंग पाउडर्स बनते हैं, पेंट बनता है, इंसेक्टिसाइड्स बनते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका आ जाएगा मैग्नीज। फिर इसके बाद आता है आपको नॉन फेरस मिनरल्स। नॉन फेरस मिनरल्स कौन से होते हैं? अब देखो उसके अंदर क्या था, आयरन और था, इसमें आयरन नहीं होगा, तो ये कौन से हो जाएंगे आपके नॉन फेरस मिनरल्स। द मेटेलिक मिनरल्स नॉट हैविंग आयरन कंटेंट आर कॉल्ड नॉन फेरस मिनरल्स। जिनके अंदर क्या है आयरन कंटेंट नहीं होता है वो सारे के सारे किस में आते हैं, फेरस मिनरल्स में आते हैं। इसमें आ जाएगा आपको कॉपर एंड बॉक्साइड। अब देखो कॉपर के अंदर इन्होंने क्या बताया, ये आपको क्या है, मेलेबल, डक्टाइल एंड अ गुड कंडक्टर। जो कॉपर होता है ना वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, एक तरह से फ्लेक्सिबल होता है। बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होने के कारण इसको क्या बिजली की चीज़ों में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के अंदर ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इट इज़ मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है। देन इसमें बता रखा है कि बालाघाट माइंस जो है एमपी मध्य प्रदेश में क्या है, माइंस है, माइन में आगे खुदाई करके इनको क्या है बालाघाट से क्या है कॉपर निकाला जाता है वहाँ से। फिर है खेतड़ी। खेतड़ी कहाँ पर है, ये है आपका राजस्थान के अंदर, यहाँ पर भी काफ़ी अमाउंट में आपको कॉपर मिल जाएगा। फिर उसके बाद आता है आपको सिंहभूम। सिंहभूम कहाँ पर है आपका, झारखंड के अंदर है, यहाँ से भी आपको क्या है कॉपर मिल जाएगा। 3 आपको याद करने पड़ेंगे, बालाघाट आ जाएगा, दूसरा खेतड़ी आ जाएगा, तीसरा सिंहभूम आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये कॉपर आ जाएगा यहाँ पे सारा का सारा। देन उसके बाद आता है आपको बॉक्साइड। बॉक्साइड से क्या होता है, बॉक्साइड से हमको एलुमिना, पहले एलुमिना निकाला जाता है, एलुमिना से फिर उसको और ज़्यादा मतलब कि प्योरीफाई किया जाता है, उसके बाद एल्यूमिनियम बनाया जाता है। मतलब कि एल्युमिनियम जो आज हम देखते हैं वो क्या है, बॉक्साइड से ही तैयार होता है। मतलब कि ये मतलब कच्चा हो गया और हो गया, इसी से आगे एल्युमिनियम जो है आपका बनता है। इट इज़ रॉ मटेरियल ऑफ एल्युमिनियम, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इट कंबाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल सच एज आयरन। इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। एल्युमिनियम जो है आजकल ज़्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि एक तो इसके अंदर क्या है, सभी जो दूसरे मेटल्स होते हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है वो इसके अंदर देखने को मिलती है। दूसरा ये एक्सट्रीम लेवल का लाइटनेस इसके अंदर देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा हल्का भी होता है, ठीक है। और इसके साथ ही इन्होंने क्या बताया, ऑल्सो विद गुड कंडक्टिविटी, और गुड कंडक्टिविटी भी है इसकी। और उड़ीसा के अंदर जो है सबसे ज़्यादा बॉक्साइड मिलता है, ठीक है। उड़ीसा के अंदर बॉक्साइड सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलता है, जिससे क्या है एल्युमिनियम की चीज़ें तैयार की जाती हैं। एक बार मैप पर भी देख लेते हैं कि आयरन बेल्ट्स जो हैं कहाँ पर लोकेटेड हैं। तो जैसे कि आपको मैप वर्क आएगा तो आपको प्लॉटेड करके दिया गया होगा, मतलब स्टेट के अंदर कौन सी जगह है, तो आपको देखना होगा कि वो कौन सा प्लेस है, उसका नेम आपको पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं है, आपको आयरन बेल्ट के लिए 5 नेम ही लर्न करने हैं। तो सबसे पहले है आपको मयूरभंज, ठीक है। मयूरभंज जो है वो कहाँ पर है, उड़ीसा में है। देन उसके बाद आ जाता है आपको दुर्ग और बेलाडिला, ठीक है। दुर्ग और बेलाडिला, तो आपको 2 स्टेट नहीं याद करनी पड़ेंगी, ये दोनों ही जो प्लेसेस हैं जहाँ पे आयरन हमको मिलता है वो छत्तीसगढ़ में है। देन इसके बाद आ जाता है आपको बेलेरी, ठीक है, बेलेरी। और दूसरा क्या है आपको कुदेर मुख।
कुदेरमुख, ये दोनों भी कहाँ पर है? आपके कर्नाटका में है। तो इस तरीके से आपको क्या है, छत्तीसगढ़ और कर्नाटका में 2-2 जगह हैं, ठीक है, और उड़ीसा के अंदर 1 जगह है। तो इस तरीके से आपको 5 जो है यहाँ पे मतलब जगह बता दी गई है जहाँ पर क्या मिलता है? आयरन मिलता है। तो मैप पर देख लेते हैं कि मैप पर कैसे आपको ये फिल करना है। तो जो आपका मयूरभंज है, तो ये आपका यहाँ पर है मयूरभंज, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो है आपका यहाँ से ये जो जगह शार्प सी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये क्या आ जाएगा? ये है आपका मयूरभंज, ठीक है। तो मयूरभंज कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर। देन उसके बाद हम देखेंगे सेकंड जो है आपका दुर्ग, ठीक है। दुर्ग है और उसके बाद आपको है बैलाडीला। अब देखो दुर्ग कहाँ पे है? दुर्ग ये जो है देखो यहाँ पे एमपी आ गया, ठीक है। ये आपका छत्तीसगढ़ है, ये वाली जो स्टेट है ना ये छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा के एग्जैक्ट ऊपर छत्तीसगढ़ है। तो एमपी और छत्तीसगढ़ की जो यहाँ पे देखो बॉर्डर मिल रहा है, यहाँ पे क्या है? बॉर्डर मिलता है। तो इसके एग्जैक्ट थोड़ा सा यहाँ पे आपको डॉट डालकर क्या है यहाँ पर आपको दिखा देना दुर्ग। देन इसके बाद यहाँ पर ही आपको छत्तीसगढ़ के अंदर ही आपको बिल्कुल कॉर्नर में लास्ट में चले जाना है, इसी स्टेट के अंदर यहाँ पे आपको क्या दिखा देना है? बैलाडीला, ठीक है। दुर्ग और बैलाडीला दोनों ही कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ के अंदर है। देन इसके बाद 2 अभी जगह और है जहाँ पे हमको आयरन ज़्यादा मात्रा के अंदर मिलता है। पहला है बेलेरी और दूसरा क्या है? कुदेरमुख। अब देखो बेलेरी जो है आपका कहाँ पे है? ये दोनों ही आपका कर्नाटका के अंदर है। तो कर्नाटका कहाँ पे है? ये केरला है, ठीक है, ये कर्नाटका है। अब यहाँ पे देखो कर्नाटका के अंदर यहाँ पे ये जो तेलंगाना जो आपकी स्टेट मिल रही है, देखो यहाँ से कर्नाटका से यहाँ पे मिल रही है ना ये स्टेट। फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा यहाँ पे एक तरह से राउंड राउंड सा है, यहाँ पर आपको क्या दिखा देना है? बेलेरी, ठीक है। देन उसके बाद आपको आ जाता है नेक्स्ट है कुदेरमुख। कुदेरमुख क्या कहाँ आपको? जो ये एग्जैक्ट आपका है, ठीक है, इसी की बिल्कुल सीध में यहाँ पर आप लेकर आ जाओगे कुदेरमुख। तो इस तरीके से क्या है देखो, ये तो एक सिंगल ऐसे ही बेल्ट है कि अगर हम इसके ऊपर स्केल रख कर भी देखें तब भी हमें पता चल जाता है। देखो इस तरीके से ये आपका आ जाएगा। देखो इस तरीके से ये क्या है? एक तरह से बेल्ट्स हैं जहाँ पर क्या है? हमें आयरन और जो है मिलता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं मयूरभंज कहाँ पर है? ये है आपका उड़ीसा के अंदर। देन उसके बाद हम देखेंगे दुर्ग और बैलाडीला दोनों ही कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। तो यहाँ पे देखो जो दुर्ग है वो कहाँ पर है? एमपी के साथ जो बॉर्डर मिल रहा है बिल्कुल एग्जैक्ट वहाँ पर लगा देना है हमने, और बिल्कुल इसी छत्तीसगढ़ के लास्ट में कॉर्नर में हमने लगा देना है यहाँ पर बैलाडीला। देन उसके बाद हम चलेंगे कर्नाटका के अंदर। कर्नाटका में भी 2 जगह है, पहली है बेलेरी और दूसरा है कुदेरमुख। बेलेरी आपको कहाँ पे है? ये जो आपको यहाँ पे राउंड सा दिखाई देगा बिल्कुल यहाँ पे एग्जैक्ट आपने लगा देना है बेलेरी। देन उसके बाद आपको बिल्कुल इसी की सीध में यहाँ नीचे लाकर इधर बिल्कुल ही देखो यहाँ पे कॉर्नर बॉर्डर के ऊपर बिल्कुल ही यहाँ पे आ जाएगा आपका कुदेरमुख। तो इस तरीके से आपकी 5 जगह जो है कंप्लीट हो जाती है। स्टेट आपको 3 ही याद करनी है, इसमें स्टेट अलग अलग नहीं है। तो इस तरीके से आपका आयरन बेल्ट्स जो है वो यहाँ पर मैप जो है आपका कंप्लीट होता है।